T20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा? आप साउथ अफ्रीका के लिए प्रे करनी पड़ रही है क्योंकि हमें पता हम इस सिचुएशन में आ गए हैं। हम बहुत ज़्यादा, अगर आप नेट रन रेट देखें तो बहुत नीचे आ गए हैं। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच है और उसमें अगर साउथ अफ्रीका जीत गई और भारत को जिम्बाब्वे को हराना होगा तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है और हमारी करोड़ों हिंदुस्तान की दुआ भी साथ में है, तो कहीं ना कहीं होपफुली लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा? आपने काफी कैलकुलेशन देख ली होंगी। गणित जो है वो बैठेगा कैसे, इस पर भी काफी चर्चा हो चुकी है। भाई आखिर इस हालत में पहुंचे भी तो हम अपनी ही गलती की वजह से हैं। भारत और जिम्बाब्वे के मैच से पहले हमें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच है उसमें साउथ अफ्रीका की जीत की दुआ करनी होगी। जी हां, अपनी तो हम करेंगे, लेकिन ये भी दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका मैच जीते। अमित हंस रहे हैं साथ खड़े हुए और हम चर्चा भी कर रहे थे, अगर ये ना होता तो वो होता, ऐसा कर लेंगे तो वो होता। ये सिचुएशन अब आ चुकी है और इसकी जिम्मेवार भी हम ही हैं। आप कह रहे थे कि यार ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अब ऑब्वियसली हमें साउथ अफ्रीका के लिए प्रे करनी पड़ रही है क्योंकि हमें पता हम इस सिचुएशन में आ गए हैं। हम बहुत ज़्यादा, अगर आप नेट रन रेट देखें तो बहुत नीचे आ गए हैं। तो वो हम खुद ही अपनी हालत के इसके जिम्मेदार खुद ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम मैच हारे तो हैं पर हम बहुत बुरी तरह मैच हार गए हैं। अगर हमने वहाँ पे भी थोड़ा सा रन रेट अपने मेंटेन की होती या हम क्लोज चले जाते, चाहे आप मैच हार रहे थे, जब भी ऐसे सिचुएशन आती है आपको नेट रन रेट इफेक्ट करती ही करती है। पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक टीम देखना नेट रन रेट से ही जाएगी, चाहे इंडिया जाए या वेस्ट इंडीज जाए। बट वहां हमने जो मार्जिन बहुत बड़ा कर दिया वो हमारे को खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है आज। भुगतना पड़ रहा है, अब इतने का भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, कैलकुलेशन हम भी समझाएंगे। हालांकि काफी आप लगातार कैलकुलेशन का दौर जारी है, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन बड़ी सिंपल सी बता दूं अमित कि भारत के पास जीतने के अलावा ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच है और उसमें अगर साउथ अफ्रीका जीत गई और भारत को जिम्बाब्वे को हराना होगा तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऑब्वियस है कि मैच तो जीतने ही है दोनों अंतिम में। लेकिन साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज क्या लग रहा है आपको? देखिए, दोनों ने भी बहुत अच्छी खेल रही हैं और इवन वेस्ट इंडीज ने भी बहुत तगड़ी बैटिंग करी है। जैसे वो जिस फॉर्म में चल रही है, बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है कि वेस्ट इंडीज टीम अब लग रही है, नहीं तो बीच में बिल्कुल ही गायब हो गई थी। बट कहीं ना कहीं जैसे साउथ अफ्रीकन टीम में जो बॉलिंग करी है और जो इंडिया के स्पेशली वो प्लानिंग करके आए थे, तो वो मेरे को देख के लग रहा है कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है और हमारी करोड़ों हिंदुस्तान की दुआ भी साथ में है। तो कहीं ना कहीं होपफुली लग रहा है कि, और चाहते भी हम लोग यही है कि साउथ अफ्रीका ही जीते। बड़ा अजीब सा काम है कि हम अपनी टीम से ज्यादा दूसरों की फिक्र करनी पड़ती है और क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखा भी गया है। वही पाकिस्तान का हाल है, इंग्लैंड से जो हारे हैं ऑलमोस्ट वो बाहर हैं, बस वो फ्लाइट पकड़नी उन्होंने लाहौर की, कराची की, जहां की भी पकड़े। यही मतलब हाल देखिए कि हम दूसरों की टीमों के रन रेट, वो जीत जाए वहां से वो हार जाए। इस सिचुएशन में उस दिन साउथ इंडियन टीम खुद आई है। पहले हम हार पे बात करेंगे। हार के दो बड़े कारण आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि देखो, आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरा इंटेंट है, मैं कंपल्सरी मार रहा हूँ, मेरे को शॉट ही मारनी है, मैं वो नहीं कर सकता। आप चाहे वीरेंद्र सहवाग कह लें, विराट कोहली आप कह लें, आप सचिन तेंदुलकर है, सौरव गांगुली है, जितने भी बड़े दिग्गज प्लेयर हुए हैं, ये मेरे को लगता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, अगर 2-3 विकेटें गिर गई, जैसे सूर्य ने, हमने पहले भी बात कर दी, फर्स्ट मैच में सूर्य ने थोड़ा दिखाया था कि थोड़ा टाइम ले लिया था, सेट हो लिया था। तो यहाँ पे अब वो कोई नहीं कर रहा है। आप एक ही फ्लो में बैटिंग नहीं कर सकते। आपके एक कॉम्बिनेशन होता है कि आपके 2 या 3 प्लेयर अटैकिंग है, बीच में यू नीड समबडी। इवन रोहित शर्मा की आप आगे देख लें, रोहित शर्मा की जब रन नहीं होता या रिक्वायरमेंट होती टीम की, वो भी छोड़ के खेलता है। तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं खेल रहा है? यहाँ पे आज भी मुझे लग रहा है कि या तो विराट कोहली जैसा कोई ऐसा बैट्समैन हो बीच में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मैच खत्म करके आए। नहीं है तो फिर किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभिषेक शर्मा का जिक्र बहुत बार बार हो रहा है और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा के उस दिन जो उन्होंने रन बनाए, लगा नहीं कि वो लय में है। जिस तरह से उनके खिलाफ बॉलिंग अटैक ने एक यूज माइंड किया कि हाँ यार इसको यहाँ खिलाना है, वो ट्रैप में वो लेके गए। जी बिल्कुल। देखिए, हुआ क्या कि आपने जैसे आपने दूसरे उसकी बात करी थी, तो मेरा पॉइंट वही था कि हम पिछले मैच में भी प्लानिंग में हम लैग करें। अगर आप देखें पूरा मैच, अगर आपने ऑब्जर्व किया, तो उन लोगों ने जो बॉलिंग डाली है वो इतनी प्लान से बॉलिंग डाली है। एक एक बैट्समैन को उनको पता था कि प्रॉब्लम क्या है, अभी इंडियन जो बैट्समैन है वो एक ही फ्लो से खेल रहे हैं। तो उस फ्लो में अगर आपको जब बॉल स्लो आता है तो कहीं ना कहीं वो फ्लो टूट जाता है, आप उसमें हिट नहीं कर पाते। तो हमारे जितने भी आप बैटर्स देख लें, वो उसी की वजह से ही ये लोग फंसे हैं। अच्छा अमित, एक चीज और है, अब तो देखिए पूरा दारोमदार
इफ एंड बट्स पे है ना। अब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का जो रिजल्ट आएगा तो नेचुरली वहां से काफी क्लैरिटी हो जाएगी। अब लेकिन मैच तो खेलना है। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको क्या लगता है, आप प्लेइंग 11 में चेंजेस देखते हैं? उस दिन वाशिंगटन सुंदर को खिलाना, अक्षर पटेल को बाहर रखना, क्या अब कुलदीप की एंट्री या कोई और? क्योंकि देखिए हल्के में आप नहीं ले सकते अब। नहीं, देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो सेकंड चीज़ है। आप जो भी मैच खेल रहे हैं, लास्ट 2 मैच हैं, तो आपको अपना 100% देना है और आपको दोनों मैच एक अच्छे मार्जिन से जीतने ही जीतने हैं। उसके बाद का काम है कि हम क्या होता है या क्या नहीं होता, क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक डेफिनेटली एक स्टेक आपकी एक रिस्पेक्ट की या रेपुटेशन की है। क्रिकेट अच्छी जरूर खेलनी पड़ेगी, बिना उसके मजा नहीं आएगा। आप फिर भी अभिषेक शर्मा को देखते हैं प्लेइंग 11 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच में? देखिए अभी मेरे हिसाब से तो मैं जैसे अगर ओपनर्स की बात करी जाए तो ईशान किशन या अभिषेक शर्मा ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं कि आप फ्रीडम दे सकते हो। पर आपकी जहां पे जब 1 या 2 विकेट गिर गई, वहां पे आपको 3-4 नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो रोक के खेल सके या इनिंग बिल्ड कर सके। अगर आपकी विकेट नहीं गिरी है, आप रन खुल गए। सीधा पूछता हूँ, क्या संजू सैमसन को देख रहे हो आप कि अभिषेक को हटा के संजू को लाया जाए? देखिए संजू भी वैसे ही खेल रहा है, पर संजू मेरे को अगर आप पूछेंगे तो मैं अभिषेक को खिला के मैं 3 संजू को खिलाऊंगा। अच्छा, आप संजू को भी खिलाना चाह रहे तो हो? संजू कैन बैट 3। तो फिर कौन जाएगा बाहर? फिर तिलक भी अभी फॉर्म में नहीं है, तो तिलक को आप बाहर रखना चाहिए। तिलक को भी आप कर सकते हो क्योंकि लेफ्टी बहुत ज्यादा हो गए ना आपके पास। बीच में अगर आपको लेफ्टी का उन्होंने प्लान करा हुआ है, सारे लेफ्टी हो रखे हैं, तो बीच में आपको राइटी भी चाहिए ना। बीच में आप सूर्य के अलावा बीच में या हार्दिक पांड्या। ये दिलचस्प आपने बताया कि तिलक जिस हिसाब से आउट ऑफ फॉर्म है, आप तिलक को बाहर रखिए, संजू को भी खिलाइए नंबर 3 पे, अभिषेक भी रहे, क्लिक कोई ना कोई करे। बिल्कुल डेफिनेटली। देखो ओपनर्स के पास फ्रीडम होती है, आप सबको फ्रीडम नहीं दे सकते। ओपनर्स एक अलग फ्रीडम में खेल सकते हैं क्योंकि आपकी विकेटें नहीं गिरी है, सर्कल है, उनको एक अथॉरिटी दी हुई है, उनका स्टाइल भी वही है। बट क्या होता है कि जब विकेट गिर गई, आपको पता लग गया, जैसे साउथ अफ्रीका वाले मैच में क्या हुआ था, जब वहां पे 2 विकेट गिर गई थी, आपको हमें सर्कल में पता लग गया था कि वो पेस नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने क्या किया था कि उन्हें पता था कि यार बाद में ड्यू आ जाएगी पहले, और इनके और एक तो बाद में ड्यू आनी थी, और एक इंडियन जो बैटर्स है वो एक ही फ्लो में खेलते हैं। इसकी वजह से उन्होंने चेंज ऑफ पेस शुरू में ही कर दी, वहीं पे हम फंस गए। वही हमें फिर अगर एक आधी विकेट गिर गई थी, वहां पे किसी को वो 6 ओवर निकालने चाहिए थे, पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए थी। अगर पहले 6 में 50 रन 45 रन भी होते तब भी आपके 15 में रन चेज हो जाने थे। अच्छा, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस कोई देख रहे हैं? अक्षर को देख रहे हैं, सिराज को देख रहे हैं, रिंकू सिंह के बताया जा रहा है कि उनके पिताजी बीमार हैं, तो रिंकू सिंह की जगह, तो ये बदलाव जिम्बाब्वे के खिलाफ आप क्या देख सकते हैं कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में? ये डेफिनेटली देखो, मेरे को तो ये है कि कुलदीप यादव हमेशा से हमारे एक विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं, तो मैं चाहे वो बैटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि मैं वाशिंगटन सुंदर से या अक्षर पटेल से पहले उनको डेफिनेटली दूंगा। तो एक विकेट टेकिंग बॉलर आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो ऑलराउंडर अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, बट मेरा एक पर्सनल वो है कि आपके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी होनी ही चाहिए। और आपने पिछले कई सालों से कुलदीप यादव ने प्रूव किया है, चाहे वो T20 है या वनडे है, ही हैज प्रूव किया मैं विकेट निकाल सकता हूँ। तो मुझे लगता है उसको जरूर खिलाना चाहिए आपको। बिल्कुल। मुझे ना अपने एक हमारे दिग्गज हमारे हैं विमल कुमार, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, उनका एक मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इंडियन क्रिकेट का जो T20 में है वो स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे रिलेशनशिप में जब किसी का दिल टूटता है ना, तो वो स्टेटस लगाते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे उनकी बात इसलिए याद आई, और बड़ा अच्छा उन्होंने बोला विमल कुमार, उन्होंने जो बात कही बड़ा एक्सप्लेन देखिए कैसे किया कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, कि वो जीतेगी, रन रेट अपना अच्छा होगा। पर ओवरऑल जो क्रिकेट की बात करें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आप अच्छा खेलिए और अच्छे रन रेट से जीतिए, उधर साउथ अफ्रीका जीत जाए तो आपकी उम्मीदों को और बल मिलेगा। डेफिनेटली देखो, चांसेस मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका के जीतने के हैं, पर जैसे अब कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रही है, बार बार हम एक बात करते हैं कि जब तक एक राइट कॉम्बिनेशन नहीं है, बैटिंग में सब आपके मारने वाले हैं, गियर कोई नहीं बदल रहा है। किसी को तो गियर बदलना पड़ेगा, किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जब तक वो नहीं होगा आपका रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 मैच बचे हैं अमित। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ कह रहे हैं कि संजू सैमसन भी खेले और कुलदीप यादव आए। जी डेफिनेटली, मैं तो चाहूंगा कि कुलदीप यादव भी खेलें। ये खेले। चलिए, अमित से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे क्योंकि आगे बातचीत होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। लेकिन एक बार सिंपलिसिटी ये बता देते हैं कि भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा, उसका गणित बड़ा क्लियर है। भारत के मैच से पहले साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का दिन में मैच है। उस मैच को साउथ अफ्रीका जीते और उधर भारत जिम्बाब्वे को हराए और अच्छे तरीके से रहे, तब आपकी उम्मीदों को बल मिलेगा। हाँ, आप अच्छा क्रिकेट खेलिए क्योंकि आपके पास अब करो या मरो की स्थिति में आप हैं। तो आपको जाहिर तौर पर हर फील्ड में आपको अच्छा खेलना होगा, और दुआ, फिर से कह रहा हूं, दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका जीते और आप भी अच्छे मार्जिन से जीते। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।